हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, आपने पहले भी तीन तरह की क्वांटिटीज होती है आपके पास बेसिकली। ठीक है, पहली है स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर, और जो तीसरी तरह की क्वांटिटी है जो शायद आपने पहली बार आपके लिए न्यू है, आपने दोनों पहले भी सुनी हुई है, तीसरी है टेंसर। ओके, सबसे पहले है स्केलर। स्केलर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, जैसे मास, ठीक है, डिस्टेंस, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मींस अगर आप मास को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसको बताने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, जैसे मास, डिस्टेंस एंड देयर आर मेनी मोर। मान लो 5 किलो का ब्लॉक है, ठीक है, और एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। आप उसको चाहे ऐसे रखें, चाहे उस 5 केजी के ब्लॉक को आप ऐसे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसका जो मास है वो एज इट इज रहेगा, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ओके, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो सो यू नीड सम डायरेक्शन। जैसे फोर्स, जैसे एक ब्लॉक है आपके पास, इस ब्लॉक पे अगर मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो वो इसी तरफ मूव करेगा, उससे अपोजिट मूव नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, दिस ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। जो लास्ट है वो है टेंसर। बच्चों ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनमें डायरेक्शन का सेंस तो है पर फिक्स नहीं है। मींस ना इनकी डायरेक्शन जो है पर फिक्स नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन आप इनकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका डायरेक्शन है ही नहीं, इसमें फिक्स डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन जो है पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक फुटबॉल है, उसके अंदर बड़ा सारा पानी है। ठीक है, आपके पास एक फुटबॉल है, उसके अंदर बड़ा सारा पानी है। आप क्या करो, उसके अंदर बड़े सारे पिन होल, एक फुटबॉल है उसके बड़े सारा पानी भर रखा है, उसके अंदर पिन होल कर दो बड़े सारे, तो पानी हर तरफ से बाहर आएगा। तो प्रेशर, ठीक है, तो मुझे बताओ प्रेशर की कोई डायरेक्शन है क्या? पानी एक तरफ से बाहर आ रहा है? नहीं, पानी हर तरफ से बाहर आ रहा है। मींस प्रेशर की डायरेक्शन तो है पर फिक्स नहीं है। तो उसको हम किस में रखेंगे, टेंसर क्वांटिटी में। बड़ी सारी है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, ये सब क्या है, टेंसर क्वांटिटीज। ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर, जो कि हम ओके पढ़ते हैं, इसको देखिए ध्यान से सभी। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लो मैं कहता हूं ए वेक्टर है, तो उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, एरो लगा दूंगा। ठीक है, मान लो फोर्स वेक्टर है तो मैं उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, एफ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। तो किसी भी वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, सबसे पहले जो फर्स्ट वेक्टर है वो क्या है आपके पास, लोकेलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, दैट इज लोकेलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर। ओके, फिक्स का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स है।
ठीक है, जैसे एक बस है आपके पास, बस जो है वो यमुनानगर से दिल्ली के लिए चलती है, एक फिक्स स्टेशन से एक फिक्स स्टॉप से वो जाएगी, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक फिक्स ओरिएंटेशन है। तो ऐसे वेक्टर जिनकी ओरिएंटेशन, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। तो क्या है इसमें, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, ठीक है। दूसरा नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, सेम, अगेन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, ऐसे क्या बोलेंगे उसको हम, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, क्लियर। तीसरा है आपके पास प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, या फिर इससे पहले एक और पढ़ते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। बच्चों इसको तोड़ के देखते हैं, को का मतलब होता है सेम और लीनियर मतलब लाइन। ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर हो, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। द वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम लाइन, ओके, द वेक्टर विच लाई ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, ओके। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी जैसे एंट्स होती है, बड़ी सारी चींटियां हैं, वो एक पर्टिकुलर एक ही लाइन में चलती हैं, ठीक है। तो उनकी डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह दूंगा कि वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। फिर है कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, वो वेक्टर जो एक ही प्लेन पर लाई करें, एक प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, या एक्स या जेड प्लेन हो सकता है, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका विच लाई ऑन सेम प्लेन, विच लाई ऑन सेम प्लेन। मान लो बड़ी सारी एंट है, एंट्स हैं बहुत सारी, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, इस बोर्ड पर चल रही है मान लो, तो उन सबकी डिस्प्लेसमेंट एक प्लेन पर लाई करती है, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्शन चाहे जो मर्जी हो, पर प्लेन शुड बी सेम, दिस आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। फिर आते हैं नॉन प्लेनर वेक्टर्स, नॉन प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स जिनका प्लेन सेम नहीं है, जैसे एक मान लो दो बर्ड है आपके पास, एक बर्ड जो ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, और एक बर्ड ऐसे उड़ रहा है या ऐसे उड़ रहा है, तो एक बर्ड का प्लेन तो ये हो गया, ये सारा जो शीट जा रही है ऐसे, ठीक है, और एक बर्ड का प्लेन ऐसे हो गया, तो ये सेम प्लेन नहीं है, ये अलग अलग प्लेन्स है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर वेक्टर्स, ओके। फिर है इक्वल वेक्टर्स, फिर है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। तो बच्चों ऐसे वेक्टर, अच्छा वेक्टर की मान लो आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्लियर। इन दोनों को बराबर होने के लिए इनकी मैग्नीट्यूड और इनका डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक फोर्स है F1, ठीक है, ये है 50 न्यूटन ड्यू ईस्ट, एक फोर्स है जो कि 50 न्यूटन है, किसकी तरफ लग रहा है, ईस्ट की तरफ, और एक दूसरा फोर्स है F2, ये भी कितना है 50 न्यूटन ड्यू ईस्ट। अब मुझे बताओ इन दोनों की वैल्यू भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं क्या कहूंगा कि F1 इज इक्वल टू F2। These are called equal vectors, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, ओके। तो नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर्स। बच्चों कुछ नहीं करना, क्या करो ध्यान से देखना, इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो, वेस्ट में कर दो इस बार, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, वैल्यू तो सेम है पर डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है,
ठीक है, यानी F1 अब किसके बराबर है, -F2। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जो माइनस का मतलब होता है वो होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपको एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का नेगेटिव दिखाना है तो मींस वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर, समझ आया? तो ये थे वेक्टर के टाइप्स। ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर।